नीवण प्रणाम। राम राम। हम आपको सीता अष्टमी व्रत जानकी प्रकट की कथा बताने जा रहे हैं। अर्थात फागुन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन प्रभु श्री राम की पत्नी जानकी नंदन प्रकट हुई थी, इसलिए इस व्रत को सीता अष्टमी व्रत किया जाता है। महाराज जनक की पुत्री विवाह पूर्व महाशक्ति स्वरूपा थी। माता सीता के वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ हुआ। विवाह पश्चात वे राजा दशरथ की संस्कारी बहू और वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के कर्तव्यों को पूरी तरह पालन किया। माता सीता एक आदर्श पत्नी मानी जाती है। अपने दोनों पुत्र लव कुश को वाल्मीकि आश्रम में अच्छे संस्कार देकर उन्हें तेजस्वी बनाया। इसलिए माता पिता सीता भगवान श्री राम की श्री शक्ति है। इसलिए फागुन कृष्ण अष्टमी का व्रत रखकर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत एक आदर्श पत्नी और सीता जैसे गुण में भी प्राप्त हो उसी भाव के साथ रखा जाता है। शादी योग्य व्यक्तियां भी इस व्रत कर सकती है, इसे वे एक आदर्श पत्नी बन सके। जानकी प्रकाशोत्सव के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर माता सीता की पूजा करती है। मानते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं श्री माता सीता का विधिपूर्वक पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान तथा समस्त तीर्थों का दर्शन का फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार फागुन कृष्ण अष्टमी तिथि को माता सीता अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन श्री जानकी जयंती या सीता जयंती पर्व मनाया जाता है। इस बार अष्टमी व्रत का आरंभ 13 फरवरी 2023 को हो रहा है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार सीताष्टमी जानकी जयंती 14 फरवरी को ही मनाई जाएगी। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मनोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भगत थी और वह अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहाँ से निकल रहा था जहाँ वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देख रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उन्हें वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के सर्पस करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मनोदरी ने एक कन्या का जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। इसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। इसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया, उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसे कारण श्री राम ने रावण का वध किया, और इस तरह सीता रावण का वध का कारण बनी। बोलिए विष्णु भगवान।